ओशो कहते हैं, मनुष्य का विनाश अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है। जैसे कोई नदी चट्टान को चुपचाप काटकर खोखला कर देती है। कोई तूफान नहीं, कोई धमाका नहीं, बस धीरे धीरे रोज थोड़ा सा। यही आदतों का असली स्वभाव है। वे छोटे छोटे कदमों में आती है, लेकिन मंजिल या तो प्रकाश बनती है या विनाश। और मनुष्य अक्सर यह पहचाने बिना ही चलता रहता है कि उसकी दिशा कौन सी है। जीवन का रास्ता बदलता नहीं है, केवल हमारी आदतें दिशा बदल देती है। विनाश की शुरुआत तब होती है जब मनुष्य भीतर की आवाज़ को अनसुना करने लगता है। भीतर एक मौन ध्वनि है, एक नन्ही सी बुद्धि है। वह बहुत हल्की है, लेकिन बहुत सच्ची है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में एक छोटी सी ज्योति। वो दिखने में छोटी है, लेकिन मार्गदर्शक है। और जब आदमी इस दुनिया के शोर में उसे डुबा देता है, तब एक दूरी पैदा होती है अपने ही अस्तित्व से। इस दूरी का नाम ही विनाश है, क्योंकि जिसने खुद को खो दिया उसने सब कुछ गवा दिया। फिर धीरे धीरे इच्छाएं आती है। इच्छाएं बुरी नहीं हैं, इसलिए जीवन का स्वाद है। लेकिन जब इंसान खुद को इच्छाओं के पीछे घसीटने लगता है, तब वह उनका स्वामी नहीं रहता, सेवक बन जाता है। और सेवक बनकर कोई भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। इच्छाएं आग है, स्वामी बने रहो तो वे घर को गर्म रखती हैं। सेवक बन जाओ तो वही आग घर जला देती है। और ऐसा कई बार होता है। लोग सोचते हैं कि वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छाएं उन्हें चला रही होती है। यह एक मीठा विषय है। धीरे धीरे पीने में आनंद आता है, लेकिन अंत किसी रिक्तता में होता है। फिर मनुष्य भविष्य के सपनों में खो जाता है। भविष्य मीठा है, सुंदर है, लेकिन अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान कठोर लगता है, क्योंकि वह वास्तविक है, और वास्तविकता का सामना करना आसान नहीं। इसलिए लोग भविष्य के सपनों को पकड़ लेते हैं। वे कल पर टिका लेते हैं सब कुछ, और कल कभी आता नहीं है। जो है उसकी कीमत नहीं समझते, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ते हैं। और इस दौड़ में जीवन हाथ से फिसलता जाता है। वर्तमान हीरे की तरह अनमोल है, लेकिन मनुष्य उसे कांच समझकर फेंक देता है, और वह अनमोल खो जाता है। यही विनाश का असली रूप है, वर्तमान का खो जाना। जो वर्तमान खो देता है, वह खुद को खो देता है। धीरे धीरे मनुष्य के भीतर अहंकार उगाता है। अहंकार नहीं चाहता सीखना। वह कहता है सब जानता हूँ, और यह सबसे बड़ा भ्रम है। जो सीखना बंद करता है, वह बढ़ना बंद करता है। जीवन हर पल बदल रहा है, नया है, जीवंत है, और अहंकार जड़ है, मृत है। जब जीवंतता और जड़ता टकराती है, तो टूटता हमेशा जड़ ही है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति बाहर से शक्तिशाली लगता है, लेकिन भीतर बहुत नाजुक होता है। उसका पतन निश्चित होता है, क्योंकि वह सत्य से टकराता है, और सत्य कभी हारता नहीं। फिर टालने की आदत आती है। कल यह सबसे धोखेबाज शब्द है। कल की आड़ में आदमी जीवन को स्थगित कर देता है। जो करना चाहता है, जो बनना चाहता है, उसको टालता रहता है। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय अपनी धारा में बहता रहता है, और एक दिन आदमी पीछे मुड़कर देखता है कि जीवन बीत गया और कुछ भी सार्थक नहीं किया।
टालना बर्फ की तरह दिखता है, ठंडा, शांत, लेकिन इसके भीतर विनाश की आग छुपी है, क्योंकि जो आज नहीं किया जा सका वह कभी नहीं होगा। जीवन तत्क्षण का खेल है, अभी का। जो इसे खो दे वह सब खो गया। फिर आता है क्रोध। क्रोध आग है, लेकिन यह आग बाहर किसी को जलाने से पहले भीतर ही जलाती है। क्रोधित व्यक्ति स्वयं को सबसे पहले घायल करता है, बाहर वह किसी को चोट पहुंचाए या नहीं, भीतर वह अपने ही शांत मंदिर को राख कर देता है। क्रोध बुद्धि को, प्रेम को, दया को, सबको धूमिल कर देता है, और जब भीतर अंधेरा भर जाता है तो आदमी गलत दिशा में चलना शुरू कर देता है। क्रोध पतन की ओर खींचता है और शांत मन उत्थान की ओर। और फिर आती है सबसे सूक्ष्म आदत, असचेतना। यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो सो रहा हो वह देख ही नहीं सकता कि वह सो रहा है। नींद में जीवन जीना, पुराने पैटर्न में जीना, दूसरों के विचारों से चलना, भीड़ का अनुसरण करना, यह सब असचेतना है। असचेत व्यक्ति तब तक वही करता है जो दुनिया उससे करवाती है। वह कभी अपनी रोशनी को नहीं पहचानता, वह कभी दिशा नहीं बनाता। जैसे कोई गहरी नींद में चल रहा है और नींद में चलते चलते गड्ढे में गिर जाना स्वाभाविक है। असचेतना वही गड्ढा है और मनुष्य बार बार गिरता रहता है जब तक जागता नहीं। लेकिन जिस तरह अहंकार को हटाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक दीपक जलाना पड़ता है, उसी तरह चेतना का छोटा सा प्रकाश इन सातों अंधेरों को समाप्त कर देता है। प्रकाश को बुलाने के लिए कोई शोर नहीं चाहिए, कोई संघर्ष नहीं, बस एक जागरण भीतर, एक छोटा सा ध्यान, एक छोटा सा मौन, एक छोटा सा विराम, और अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। जैसे धूल से भरी खिड़की एक क्षण में पारदर्शी हो जाए। मनुष्य को विनाश से बचाने का उपाय बाहर नहीं है, वह भीतर है। अपने भीतर लौट आना, अपनी सांस को सुनना, अपने अस्तित्व को महसूस करना। जैसे ही तुम अपने भीतर आते हो, वैसे ही वे आदतें टूटने लगती हैं जो विनाश की जड़ थी, क्योंकि वे अचेतना पर टिकती हैं। जागरूकता आते ही वे झड़ जाती हैं, जैसे पेड़ से सूखे पत्ते। जब तुम जागते हो तो कोई आदत तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती, कोई क्रोध तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई इच्छा तुम्हें दास नहीं बना सकती, कोई भविष्य तुम्हें बहका नहीं सकता, कोई अहंकार तुम्हें बंद नहीं कर सकता, कोई टालना तुम्हें रोके नहीं रख सकता, और कोई अंधेरा तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। जागा हुआ व्यक्ति प्रकाश में चलता है। उसकी चाल धीमी होती है, गहरी होती है, लेकिन हर कदम सच होता है। और जहाँ सच है वहाँ विनाश नहीं हो सकता, वहाँ सिर्फ विकास है, विस्तार है, शांति है, आनंद है। यही जीवन का सार है, यही उपाय है, यही मुक्ति है।